गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इससे निबंध पढ़ने जा रहे हैं या उसके बारे में जानने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चों, यह देश भारत है जहां पर इस शीर्षक को शायद पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन क्या कारण है कि आज हमें इस शीर्षक पर निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ गई या जानने की आवश्यकता पड़ गई। हमारा वेद कहता है यत्र पूज्यन्ते नार्यः रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। भारत का इतिहास इसका गवाह है कि अध्यात्म से लेकर और लड़ाई के मैदान तक स्त्रियों ने, महिलाओं ने, नारियों ने अपना योगदान दिया। आज भी हम सामाजिक रूप में सावित्री, सीता, अनुसुईया और अहिल्या का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं। वहीं राजा जनक के दरबार में गार्गी और मैत्रेयी ने उस समय के महान विद्वानों को पराजित किया। आधुनिक समय में स्वतंत्रता की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान को हम कदापि भूल नहीं सकते हैं। फिर भी आज हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शीर्षकों पर विचार करना है। आइए हम एक बिंदु को देखते हैं जो आपको निबंध लिखने में सुविधा देगा। एक सरकारी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह एक सरकारी योजना है। इसका शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया और इसका जो आरंभ स्थल था, जहां से शुरुआत की गई इस योजना को, वह सोनीपत जो हरियाणा में है वह हुआ। क्यों हुआ उसका कारण भी है कि जब आगे आप लिंगानुपात में जाएंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। लिंगानुपात जो है वह 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या 775 हो गई। यह एक चिंतनीय विषय था और आप सोचे, आप जाने, यदि आप ताली बजाते हैं तो आपको दोनों हाथों का सहयोग, परस्पर सहयोग चाहिए, अन्यथा ताली नहीं बजेगी। आप जिस साइकिल से विद्यालय आते हो उसमें अगर दोनों चक्के बराबर नहीं होंगे तो फिर उसमें अपेक्षित गति नहीं होगी। अर्थात इस समाज रूपी यान को सही और वास्तविक गति देने के लिए दोनों को बराबर होना आवश्यक है। इसके लिए सोनीपत के अलावा 100 जिले को शामिल किया गया जहां यह योजना लागू चलाई गई। उसमें से भी हरियाणा, केवल एक हरियाणा में 12 जिले को सिलेक्ट किया गया, चुना गया। वह था अम्बाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी, पानीपत, महेंद्रगढ़, झज्जर, करनाल, रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथार और लोहरदगा। ये 12 जिले ऐसे थे जहां लड़कियों की संख्या निरंतर घटती जा रही थी, कम होती जा रही थी। हरियाणा सरकार ने भी उत्साहित होकर 14 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जो प्रतिवर्ष सबसे मनाया जाता है
बेटी की लोहड़ी। इसका उद्देश्य था कि लड़कियों के अनुपात को बराबर किया जाए, साथ ही लड़कियों के अधिकार, उसकी उच्च शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना, डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर। आइए, यह स्थिति कब बनी? कंपैरिजन जब करते हैं तो सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक 0 से 6 वर्ष की लड़कियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी। 2000 में 1000 पुरुषों पर 927 स्त्रियां, 2011 में 1919, यह घटता जा रहा है। कारण क्या था? लड़कियों के अनुपात के घटने का कारण क्या था? आज हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड जैसे तकनीक का इजाद हो चुका है। इसका काम रोग की पहचान थी, लेकिन आज हमारा समाज इसका दुरुपयोग भी कर रहा है। उससे 3 महीने के बाद गर्भस्थ शिशु के बारे में पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा है या बच्ची। यदि लोग बच्ची नहीं चाहते हैं तो गर्भ में ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। भेदभाव क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खान पान, अधिकार आदि में लड़के और लड़कियों में अंतर समझा जाता है। यह आप अपने घर में, समाज में देखते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि परिवार को, तब समाज को आगे आना होगा और लड़कियों के प्रति जो हमारा भेदभाव है, उस पूर्वाग्रह, नकारात्मक जो हमारी थिंकिंग है, सोच है कि बेटा ही सब कुछ कर सकता है, इस भेदभाव को, इस नकारात्मक सोच को हमें दूर करना होगा और तब कहीं जाकर हम लड़के और लड़कियों के अनुपात को एक जैसा करने में सफल होंगे। अन्यथा वह दिन दूर नहीं, यह स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी, उसके बाद फिर इसे संभालना शायद संभव नहीं हो पाएगा। जरूरत है कि आज से ही, अभी से ही हम इस पर विचार करें। साथ ही साथ तकनीकी सहारा लेकर के जो इस प्रकार का अनर्थ करते हैं, पाप करते हैं, वैसे चिकित्सक पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वे इस कुकर्म को न कर सकें, इस पाप को न कर सकें। इसके लिए समाज में जागरूकता लाना भी अति आवश्यक होगा। यदि हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संतान होते हैं, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, तब तक इस समस्या का समाधान करना शायद संभव नहीं है। इस प्रकार से आपको एक बता दिए, अगला 2 जो है आप स्वयं करेंगे।